मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रिया से, नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं। इस शादी के लिए तेरे बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। हाँ तो मैं भी नहीं करने वाला शादी उनके बचपन के दोस्त की बेटी से। अच्छा ठीक है, पहले खाना खा ले फिर बात करते हैं। मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में चला जाता है। बहू जा जाकर अपने लाडले देवर को खाना खिलाओ। जी माँ जी। आजकल के बच्चे समझते हैं कि हम ही उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। पर माँ जी, आपने, मैंने, हम सब ने देखा है कि प्रिया एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अरे बहू, वो दूसरी जाति के है। अगर हमने शादी करवा दी तो लोग क्या कहेंगे? कौन से लोग माँ जी? और हमें लोगों से क्या मतलब? और अगर लोग खुश ना भी हो तो भी चलेगा, पर लोगों को सिर्फ एक दिन खुश करने के चक्कर में हम अपने रोहित की पूरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। अरे बर्बाद क्यों, हम उससे अच्छी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवाएंगे। तब तो सिर्फ रोहित ही क्यों, उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करेंगे जिसकी शादी रोहित से होगी, साथ ही प्रिया और उसके पति की भी। हाँ पर समाज क्या कहेगा बहू? फिर वही समाज माँ जी, अगर आपकी पसंद की लड़की से शादी करवाती है तो भी समाज कहेगा, छी कैसे निष्ठुर माँ बाप है, बेटे का सुख ना देखा गया, अपनी पसंद थोप दे उस पर। अब अंजलि की सास को समझ में आ रहा था। ठीक है बहू, मैं तुम्हारे बाबूजी से बात करती हूँ, देखती हूँ क्या कहते हैं। माँ जी वो हाँ ही कहेंगे, कौन पिता अपने बेटे को खुश देखना नहीं चाहता। और इस तरह आखिर प्रिया और रोहित की शादी हो गई। पर प्रिया की आंखों में अंजलि का सम्मान हमेशा खटकता। इस तरह 5 साल हो गए और उन दोनों के बच्चे भी हो गए। फिर एक दिन, भाभी आपने राजमा चावल बहुत दिन से नहीं बनाए। हाँ हाँ ठीक है, कल ही बनाती हूँ मैं। फिर रात को प्रिया ने कहा, सुनिए जी, आपको राजमा चावल खाना था तो होटल में खा लेते या जोमेटो से ऑर्डर कर लेते, भाभी के सामने गिड़गिड़ाने की क्या ज़रूरत थी? अरे इसमें गिड़गिड़ाने वाली कौन सी बात है? तुमने देखा नहीं उन्होंने कितने खुश होकर हाँ कहा। फिर मुझे हमेशा ताने देते रहती है सबके सामने, बेइज्जत करती है कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता। देखो मैं भाभी को बहुत पहले से जानता हूँ, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और अब मुझे सोने दो, कल ऑफिस भी जाना है। लाडला देवर, ये तो नहीं मानने वाले, कल सासू माँ से कहती हूँ। फिर अगले दिन मौका देखकर प्रिया ने कहा, माँ जी आप मेरी और भाभी की रसोई अलग कर दीजिए ना। अरे बहू, पर क्यों, ऐसा क्या हुआ बहू? देखिए ना, मैं पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ और सारा क्रेडिट तो वो ले जाती है। यहाँ तक कि रोहित को भी यही लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाती। अरे पर छोटी बहू, तुम अपनी शादी से अब तक का सफ़र याद करो। पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा सपोर्ट तुम्हें अंजलि बहू से ही मिला है। तुम्हारी शादी रोहित से अंजलि बहू की जिद के कारण ही हुई है। पर माँ जी, अब मैं अपने ऊपर और एहसान नहीं लाद सकती। ठीक है बहू, तुम्हें जैसा ठीक लगे, पर हम तो सुबह का खाना अंजलि बहू के यहाँ खाएंगे और रात को तुम्हारे यहाँ। ठीक है माँ जी। फिर अगले दिन से दोनों बहुएं अलग अलग खाना बनाने लगी। अंजलि का काम बहुत अच्छा था, वो रोज नए नए व्यंजन बनाती। उसने बर्तन धोने और झाड़ू पोछा के लिए काम वाली बाई लगा ली थी। वो घर और बच्चों को भी साफ सफाई से रखती थी। दूसरी तरफ प्रिया का हर काम अधूरा सा रहता। खाने में कभी पूरी अचार, कभी दूध ब्रेड या दाल चावल ही होते। बच्चे, घर सब अस्त व्यस्त रहता और खुद भी जहाँ पहले एकदम टिप टॉप रहती थी, अब उलझे हुए बाल लिए रहती। वो शाम को भी सही से खाना नहीं दे पाती थी। आखिर एक दिन उसने अपनी सासू माँ से कहा, देखिए ना माँ जी, शाम को मुझे सिर्फ आप लोगों के कारण खाना बनाना पड़ता है, नहीं तो ना ये शौकीन है और ना ही मेरे बच्चे। सुबह का बचा हुआ या दलिया खिचड़ी कुछ भी खा लेते हम। तब अंजलि ने कहा, माँ जी हमें तो वैसे भी दोनों टाइम खाना बनाना पड़ता है, 4 रोटियां ही तो सेकनी होती है। वैसे भी मालकिन तो आप ही है घर की। जैसा तुम कहो बहू। उसके बाद प्रिया का बेटा कभी कभी अंजलि के घर जाकर खाना खा लेता। रोहित भी अब बातचीत कम ही करता। फिर एक दिन प्रिया ने सासू माँ से कहा, माँ जी मैं पहले जितना काम भी नहीं करती हूँ, अब तो पहले से काफ़ी कम काम है, पर फिर भी मैं ठीक से नहीं कर पाती, ऐसा क्यों? देखो बहू, तुम काम तो करती हो, पर तुमने काम को व्यवस्थित तरीके से करना नहीं सीखा।
तुम हर काम करती थी, पर अंजलि बहू हमेशा साथ रहती थी। और सुबह बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाना, स्कूल भेजना, सब काम वही निपटा देती थी। तब तक तुम दूसरा काम कर लेती थी, जिससे दिन में कई घंटे तुम दोनों के पास बच जाते थे। पर माँ जी, काम तो पहले ज़्यादा था ना। तुमने तो सुना ही होगा बहू, एक और एक साथ हो तो 11 होते हैं, और अलग हो तो अकेले। अब प्रिया को अपनी गलती समझ में आ गई थी। बुझे हुए चेहरे के साथ उसने पूछा, माँ जी, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? तभी अंजलि ने आकर कहा, किसने कहा कि कुछ नहीं हो सकता? अंजलि तो प्रिया के बिना अधूरी ही थी। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा। अरे पगली, गलती करने का हक छोटों का ही तो होता है। हाँ, और सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।